परोसी हुई खाने की थाली में जब दिखती है हरियाली तो दिल कहता है वाह वाह, वारी हरियाली। हरियाली मतलब तरकारी, क्योंकि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जरूरत चाहे कैल्शियम की हो, लोहा फास्फोरस की हो या फिर आयोडीन सोडियम की, हर एक जरूरत को पूरी करता है हमारी थाली की हरियाली मतलब तरकारी। तभी तो बिहार सरकार के कृषि विभाग की पहल पर उद्यान निदेशालय बिहार ने एक अनूठी पहल की है, तरकारी महोत्सव 2020 का आयोजन कर भारत के मानचित्र पर सब्जी उत्पादन में तीसरे स्थान पर मौजूद बिहार को पहले स्थान पर लाने के उद्देश्य से ज्ञान भवन पटना में आयोजित 2 दिवसीय तरकारी महोत्सव 2020 निसंदेह बिहारी तरकारी और तरकारी उत्पादन किसानों हरियाली से लबालब दिख रहा था। प्रवेश द्वार पर सब्जियों से बनी आकृतियां अनायास ही लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। अंदर आते ही 1000 से ज्यादा सब्जियों के उत्पादन बिहार के सब्जी उत्पादन की सफलता की कहानी बयां कर रहा था। किसानों से भरे सभागार में कृषि सह पशु मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ ही शुरू इस महोत्सव की उत्साह चरम पर पहुंच गया। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि उद्यान निदेशालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाला एक कार्यक्रम आज बिहार में आयोजित किया गया है। वास्तव में एक अत्यंत ही मनोहारी दृश्य आज यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। बाहर से गुजरते वक्त ही इसकी सुंदरता अनायास ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले रही है और यह कार्यक्रम पहली बार बिहार राज्य में हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय के आशीर्वाद से बिहारी तरकारी का ऐसा मनोरम दृश्य शायद ही कभी दिखा हो, जहां एक से बढ़कर एक किस्म की गोभी भी थी, एक से बढ़कर एक किस्म के ओल भी, एक से बढ़कर एक कद्दू भी था तो एक से बढ़कर एक टमाटर भी, करेला भी था तो चुकंदर भी, भतुआ भी था तो कोहड़ा भी, बैगन भी था तो शिमला भी, मूली भी थी तो मशरूम भी, गाजर भी था तो मिर्ची भी। तरकारी महोत्सव 2020 के अवसर पर मुझे खुशी है ये कहते हुए, सब्जी की खेती में सबसे अच्छा है वो ड्रिप इरिगेशन, उसको आप लोग इसको यूज़ किया जाए। ड्रिप इरिगेशन में 90% का अनुदान दिया जा रहा है। आने वाले 6 महीने में कम से कम 15,000 किसानों को हम ड्रिप इरिगेशन से हम आच्छादित करें। एक योजना है मैं बताना चाहूँगा, वो है जैविक खेती योजना। जैविक कॉरिडोर योजना गंगा के किनारे अवस्थित 13 जिलों में इसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कटिहार सहित सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो इसका पूरा फायदा उठाया जाए। बिहार में पैदा की जा रही सभी किस्म की सब्जियों को इस तरह एक जगह देखना बेहद मनोहारी व आश्चर्यजनक रहा। सब्जी को प्रोत्साहित करने के लिए आज कृषि विभाग के पहल पर उद्यान निदेशालय ने 3 दिवसीय जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके लिए कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी को, उद्यान निदेशालय के निदेशक श्री नंदकिशोर जी सहित उनके पूरे टीम को हम धन्यवाद देते हैं और खासकर किसान भाइयों को कम समय में और बहुत बेहतर तैयारी हुई है। हम लोग जब प्रवेश कर रहे थे द्वार से और अंदर जो स्टॉल देखने का मौका मिला तो काफ़ी बेहद दिखा कि बिहार के पास, बिहार में असीम संभावनाएं जाकर के, और बिहार का व्यंजन का पूरे देश में चर्चा है। सब्जी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश और बंगाल के बाद बिहार तीसरे स्थान पर जाकर के, मुझे देखकर लग रहा है कि हमारे किसानों के पास अपार क्षमता है
बिहार में कृषि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, वह दिन दूर नहीं जब राज्य के किसानों को सहयोग से बिहार सब्जी उत्पादन में नंबर 1 बनेगा, नंबर 1 बनेगा। कहना गलत नहीं होगा कि बिहारी किसानों ने उत्कृष्ट तरकारी उत्पादन की अपनी क्षमता को दिखाकर शंखनाद कर दिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब्जी उत्पादन में पहले पायदान पर पहुंचने का। मेरा नाम अजय कुमार प्रसाद, ग्राम मजरे, किशुन प्रखंड, नौतन, जिला पश्चिमी चंपारण का रहने वाला हूं। मैं विगत 10 वर्षों से सब्जी का जैविक खेती से अपना आमदनी प्राप्त कर रहा हूं। मुझे इस तरकारी महोत्सव 2020 में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा नाम रामचंद्र सिंह है, पिता का नाम कैलाश सिंह है। मैं दुर्गावती प्रखंड कैमूर से आया हूं। मैं विगत कई वर्षों से सब्जी की खेती जिसमें मरचा, बैगन और टमाटर का करता हूं और मुझे इस तरकारी महोत्सव में जिला द्वारा रजिस्ट्रेशन मेरा मरचा का हुआ था। मैंने मरचा का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मैंने मरचा का जड़ से ही कबार अपने खेत से लाया हूँ। मैं तरकारी महोत्सव में मशरूम लेकर आई हूँ। मैं अपने विक्रमगंज में 2012 से मशरूम की खेती कर रही हूँ। मशरूम का हम लोग व्यंजन बनाते हैं, जैसे अचार, जेली, और मशरूम भी उगाते हैं, सूखा मशरूम का पाउडर बनाते हैं। उसके बाद अपना व्यवसाय मेरा है। मैं सालों भर सब्जी का खेती करता हूँ। इस तरकारी महोत्सव में पटना पहुँचे हुए थे, सब सब्जी लेकर मैं उपस्थित हूँ और जैविक खेती पर ही आश्रित हूँ और मैं देखने और सीखने के लिए भी आया हूँ। निर्मला मशरूम फार्म, वैशाली जिला से आया हूँ। ये तरकारी महोत्सव 2020 हम लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं और काफ़ी अच्छा हम लोग को फील हो रहा है यहाँ पे आके। मेरा नाम प्रभात रंजन है, पिता श्री लाला प्रसाद, ग्राम धर्मपुर, पोस्ट धर्मपुर, थाना काको, जिला जहानाबाद का एक किसान हूँ जो त्रिस्तरीय मेला में प्रदर्शनी में सब्जी लाए थे। मैं बर्मिंग कंपोस्ट के द्वारा इस सबको सामान को उपजाते हैं। किसानों को प्रोत्साहित करते हुए सम्मानित व पुरस्कृत भी किया गया। 90 प्रतिभागियों को आज इस मंच से पुरस्कार वितरण किया जा रहा है, जिसमें प्रथम पुरस्कार में 25 प्रतिभागी हैं, द्वितीय में 25 और तृतीय में 25 हैं। सब्जी रंगोली प्रतियोगिता के लिए हैं और सब्जी पर नक्काशी प्रतियोगिता के लिए कुल मिलाकर के 90 प्रतिभागियों को आज पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इसके अलावा एक प्रतिभागी को उनके विशिष्ट कार्यों के लिए, चूँकि उनका प्रादर्श कई संवर्गों में अच्छा पाया गया है, तो उन्हें बिहार राज्य में पहली बार सब्जी के उत्पादकता और उसके गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि किसान लार्ज स्केल पे इस पे पार्टिसिपेट करें और यूनिवर्सिटी भी इसमें अपनी वैरायटीज़ को डिस्प्ले करे ताकि किसानों को यह जानकारी हो सके कि कितने विभिन्न प्रकार की सब्जियां बिहार में ग्रो कराई जा सकती हैं और उनसे क्या आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ जो कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स थे वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। डिफरेंट जो कंपटीशन था, जैसे वेजिटेबल्स पे कार्विंग कंपटीशन, वेजिटेबल से रंगोली बनाने का कंपटीशन, इसमें उन लोगों ने अपना भाग लिया। और किसानों के इस प्रोत्साहन में दर्शक की भी अपार भीड़ रही। 10,000 से ज्यादा लोगों ने तरकारी महोत्सव का आनंद उठाया। कविताओं और किताबों से ऊपर उठकर तरकारी अब प्रदर्शनी का विषय हो गया। मेरा नाम शशि भूषण सिंह है, पिताजी का नाम श्री महेश सिंह, ग्राम चांदी लोहिया नगर, रानी पतरा, पूर्णिया का मैं किसान हूँ। मैं राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में 10 सब्जी लाया था, जिसमें हमें 7 पुरस्कार मिला। एक विशिष्ट पुरस्कार भी हमें मिला है। इस मेले में तरकारी महोत्सव में सेकेंड प्राइज मिला हुआ है। हमारा रंगोली जो था वो बेस्ड था समाज में फैली हुई न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस को दर्शाने के लिए हम लोगों ने इस रंगोली को बनाया। ये एक आर्ट पैटर्न पे, और हम लोगों ने इस रंगोली प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता उद्यान निदेशालय बिहार सरकार के द्वारा पहली बार जो है आयोजित किया गया। ये निदेशालय धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इतनी विस्तृत स्तर पे इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। 4 सब्जी के संग्रह में द्वितीय स्थान, अन्य सब्जी में भी मेरा तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।
और मुझे इस सब्जी महोत्सव में आने पर हमें बहुत जानकारी भी मिली और मुझे खुशी भी हो रहा है। इसके लिए मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरियाली और ताजगी के साथ ही बिहारी तरकारी जैविक खेती से तैयार होकर स्वास्थ्यकर भी हो गया। तभी तो कृषि निदेशक बिहार की बोली पंक्तियां जुबान पर आ रही हैं। सुंदर व्यवस्था देखकर मन में कुछ पंक्तियां अनायास ही आ जा रही है। हरी है, ताजा है, गुणकारी है, यह बिहार की तरकारी है। हर थाली की शान, यह उत्पाद बिहारी है। भारत में धूम मचा दी, अब दुनिया की बारी है। खूब खाओ, स्वास्थ्य बनाओ, यह बिहारी तरकारी है।